ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 22 फरवरी 2023 के। तो आज शिव बाबा ने हमें एक आदत को बार बार पक्की करने के लिए कहा है। वैसे तो रोज कहते हैं, लेकिन आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि एक आदत डाल लो, अपने को आत्मा समझ करके हर एक को आत्मिक दृष्टिकोण से, भाई भाई के नजरिए से देखने का अभ्यास करो। तो बाबा कहते हैं महावीर जो होगा ना, वही इस आज्ञा का पालन करेगा। तो बाबा ने कहा एक बार अगर कोई चीज आदत में आ जाती है, किसी चीज की आदत बन जाती है, तो आपे ही वो कार्य करता है। तो इससे क्या होगा? बाबा कहते एक तो क्रिमिनल आई नहीं होगी। हाँ, हर एक के प्रति जो दृष्टिकोण जो है भाई भाई की हो जाएगी, तो एक पवित्र दृष्टिकोण हो जाएगा। और साथ ही साथ बाबा ने कहा याद भी अच्छी हो जाएगी। तो किसी को भी जो है आत्मा समझकर आत्मिक भाई भाई की दृष्टि रखते हुए बाबा की याद में रह करके अगर आप ज्ञान देते हो, तो बाबा कहते उनको तीर लग जाएगा, है ना। ये जो है वो जौहर का काम करेगा। जैसे बिना धार की तलवार कोई काम की नहीं होती है, इसी प्रकार आत्मिक स्वरूप में रह करके बाबा को जब याद करेंगे, तो उसमें उस ज्ञान में क्या आ जाएगी? पावर आ जाएगी। साथ ही जो बाबा ने कहा कि एक बात बाबा ने और कहा कि कोई भी अगर कुछ बोलता है, कल भी बाबा ने कहा था कि निंदा करेगा, उल्टा सुल्टा बोलेगा, तो आप बच्चों को नहीं बोलना है ना। तो आज भी बाबा रिपीट कर रहे हैं, और हमेशा बाबा बीच बीच में हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि कोई भी कुछ अगर बोलता है तो आप बच्चे चुप रहो, क्योंकि आप आत्मा है। अपने शांत स्वरूप स्वधर्म में टिक जाओ। तो क्या होगा? कि सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि एक हाथ से केवल चुटकी बजती है ना। ताली तो दो हाथ से बजती है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत अच्छी युक्ति बताई हमें चुप रहने की। और एक चीज और कहा बाबा ने कि बाबा हर बच्चों की मदद करता है ना। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, अगर कुछ समस्या आने वाली है, कोई परिस्थिति है ना, बाबा से हम कोई समाधान चाहते हैं, तो बाबा टचिंग करता है ना हम बच्चों को। और ऐसा लगेगा जैसे कोई सूक्ष्म में आकर हमें प्रेरणा दे रहा है, कोई कुछ आगे हमें डायरेक्शन दे रहा है कि क्या करना है या नहीं करना है, या कुछ नुकसान होने वाला है। लेकिन इसके लिए बाबा कहते कैच करने के लिए अब मन और बुद्धि की एकाग्रता चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा उसको अभ्यास को बढ़ाओ, है ना। मन और बुद्धि जितना शांत होंगे, जितना व्यर्थ से मुक्त एकाग्रचित होंगे, उतना ही बाबा की जो टचिंग है उस मदद को कैच कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले का महत्व बताया। जैसे मकान का फाउंडेशन पक्का होता है, तो पूरी जो बिल्डिंग है बहुत मजबूत होती है। इसी प्रकार से सारा दिन का जो स्थिति है हमारी, उसका जो फाउंडेशन है, वो आधार क्या है? अमृत वेला। तो अमृत वेले अगर अच्छा होता है फाउंडेशन अगर अच्छा होता है, बहुत अच्छे से उठ करके हम बाबा को याद करते हैं, तो क्या होगा? तो सारा दिन ठीक हो जाएगा, है ना। सारा दिन बाबा ने कहा बाबा की मदद आप बच्चों को मिलती रहेगी, और जो पुरुषार्थ है वो सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ी क्या है? भगवान की श्रीमत है ना। जैसे कि बाबा कहते हैं कि श्रीमत के अंदर अगर हम रहते हैं, मर्यादा के अंदर अगर हम रहते हैं, तो क्या होगा? वो सदा वो सीता सुरक्षित है। कहते हैं ना, लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता जब थी तो वो सुरक्षित थी, लेकिन जैसे लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया तो रावण उसे उठाकर ले गया, है ना। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, बाबा की जो ये याद अमृत वेले की है, बाबा ने जो कहा ये भी एक बहुत बड़ी श्रीमत है। को इसके अंदर जो सीता होगी, उसकी जो है नस नस में क्या होगा? एक राम की याद होगी, और वो सब तरफ से सेफ होगी। तो बहुत सुंदर बाबा ने हम बच्चों को बताया कि ट्रेन जैसे होता है, ट्रेन पटरी पर ट्रेन को खड़े करते हैं ना, ट्रेन में क्या चलती है? ऑटोमेटिकली पटरी पर चलती है। ऐसे ही बाबा कहते अमृत वेले बहुत ही मधुर स्मृति में
खड़े हो जाना चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा, ये जो संगम युग, मौजों का युग है ना, खुशियों का युग है। इस समय जो हमें खुशी मिलती है, खुशी की खुराक मिलती है, वो कभी भी नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान मिला है, डायरेक्ट भगवान के बच्चे बने हैं, उनकी पालना में पल रहे हैं और उनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमें अविनाशी वर्षा मिलने जा रहा है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना। तो इसके जैसे बाबा ने कहा कोई खुराक नहीं है। और एक बात बाबा ने कही कि सबकी जो आओ भगत खातिरी आप बच्चों को करनी है ना, रूहानी खातिरी करनी है। घर में मेहमान आते हैं तो हम लोगों की क्या करते, स्थूल रूप से बहुत खातिरी करते हैं, अच्छे से उसे खिलाते पिलाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन आप क्या करो, अब जो है रूहानी खातिरी करो। और रूहानी खातिरी कौन सा है, बाबा का परिचय देना। बाबा कहते हैं आप बच्चों को ही देना है, कोई भी वंचित ना रहे। और यही जो है बाबा ने कहा, बाबा की जो याद दिलाना सबको, हाँ बाबा से परिचित कराना। और बाबा ने सबसे मीठी जो सैक्रिन मनमाना भाव को कहा है ना। क्योंकि वो मिश्री से भी ज़्यादा, जो ड्रिल्ला मिश्री जैसा एक पदार्थ होता है, चीज़ होती है, आज इसको सैक्रिन कहते हैं। एक छोटा सा भी चीज़ टुकड़ा अगर कहीं डाल देते हैं तो उस चीज़ में बहुत मिठास आ जाती है। तो बाबा ने कहा जो मनमना भाव है ना, वो क्या है, वो भी सैक्रिन है ना। तो ऐसे ही हम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध तो मिल नहीं सकती है। तो जन्म जन्मांतर से जिस मासुक को, परमात्मा को हम याद करते आए, हम पुकारते आए हैं, अभी वो हमें मिला है। तो दिन रात बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, उसका सिमरन करना है, उनको याद करना है। क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिमान है, जितना याद करेंगे आत्मा उतनी बलवान बनेगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन माया भी क्या हो रही है, तमो प्रधान हो रही है, वो भी बलशाली हो रही है। इसलिए बाबा को याद हमें करना है। और साथ ही साथ हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, तो प्रैक्टिकल में अपने जीवन में दैवी गुणों की भी धारणा करनी है। अच्छा, अभी हम विस्तार से ईश्वरीय महावाक्यों को सुनते हैं। अब हम सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य को विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान की सैक्रिन मिली है। सैक्रिन की वह बूंद है मन मना भव, और यही खुराक सबको खिलाते रहो, है ना। सैक्रिन मिश्री से भी ज़्यादा मीठी एक चीज़ होती है, और जिसको थोड़ा सा ही डालने से, और जिस चीज़ में अगर डालते हैं बहुत मिठास आ जाती है। तो आज की मुरली का प्रश्न है, सच्ची सच्ची खुश खैराफत कौन सी है, तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है। तो ये बाबा ने प्रश्न पूछा, उत्तर है हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिलती है वो सबको देते चलो। अति इंद्रिय सुख में रहकर सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है ना। जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी बहुत ही क्या किया जाता है, आदर सत्कार उसका किया जाता है, खातिरी की जाती है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी खातिरी कौन सी है, जो आओ भगत जिसको कहा जाता है वह है फर्स्ट क्लास, जिसको आओ भगत है वह है ज्ञान योग की खुराक खिलाना, अर्थात हरि को इस सत्य श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान से परिचित कराना। ओम शांति। ज्ञान का
तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य तो जानते ही नहीं कि ये बदलने वाली है, और ये भी नहीं जानते हैं कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलते हैं, कैसे परिवर्तन लाते हैं, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं, वो समझ नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। यह है याद, हम बाबा कहते यह है ज्ञान की सैकरिन। सैकरिन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक अक्षर मन मना भाव, मन को परमात्मा से लगा दो। जो ये शब्द है ये सभी से कितना मीठा है। बाबा कहते मन मना भाव एक बूंद जो है वो क्या है, बहुत मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाबा शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, कितनी खुशी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा, है ना। बाबा कहते भी है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए जैसे वो खुशी है वो खुराक हो जाती है ना। बाबा कहते शरीर के लिए जो भोजन हम लेते हैं, स्थूल चीज, वो खुराक होती है। तो आत्मा की जो खुराक है ना, बाबा कहते वो क्या है, खुशी। 21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है। और ये जो खुराक है एक दो को खिलाते रहो, ठीक है। इसमें बाबा कहते कोई खर्चा नहीं है और जबरदस्त खुराक है ये। 21 जन्म मौज में रहने की बाबा ने कहा ये जबरदस्त खुराक है। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है ना। सबसे बड़ी मेहमान नवाजी, सबसे बड़ा आओ भगत इसको कहेंगे अगर हमने अच्छे ढंग से उस परमात्मा का परिचय दिया, उनके वर्षे के बारे में लोगों को अगर बताते हैं तो। और ऐसी जो खातिरी है और कोई भी मनुष्य की कर ना सके, क्योंकि पता ही नहीं है। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है सबको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, है ना। ऐसा कहते थे, लोगों का ऐसा मानना था कि गोप गोपियों ने ही वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया था। और ये समझते थे जो गोप गोपियां जो थे ना वो कृष्ण के साथ थी, है ना। उस समय की बात है, जबकि किस समय की बात है, निराकार कृष्ण जो परमपिता परमात्मा को हम याद करके हम ज्ञान और योग के द्वारा इसी समय संगम युग में ही क्या करते, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं गोप गोपियों से पूछो, तो वो गोप गोपियां भगवान के
वर्तमान में जो प्रैक्टिकल में बच्चे बने हुए हैं उनकी बात है। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। अगर कोई बीमार होता है तो उसको खुराक दी जाती है। डॉक्टर कहता है ना, इतनी खुराक उसको दे देना, आधी दे दो या पूरी दे दो, 2 टाइम दे दो। तो इसी प्रकार से सुप्रीम सर्जन कौन है? रूहानी सर्जन शिव बाबा है। और आत्मा क्या है? आत्मा सबकी इस समय बीमार है, तो रूहानी सर्जन भी हमें क्या देते? खुराक देते हैं, है ना, ज्ञान और योग की। तो बाबा कहते हैं ये जो खुराक है ना, इस खुराक का किसको मालूम ही नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर मैं सौगात लेकर आया हूँ, है ना। 5000 वर्ष बाद हमारा पिता आया है, तो बहुत बड़ा उपहार हमारे लिए लेकर आया। वो कौन सा है? बादशाही, मुक्ति और जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास रहती है ना। एक सौगात तो स्वर्ग की सौगात देते हैं, और एक सौगात जो जन्म जन्मांतर हमने वापिस घर जाने की जो इच्छा रखी थी, है ना, मुक्ति पाने की जो इच्छा थी, बाबा उसे भी पूरा करते। कल्प कल्प मना हर 5000 वर्ष बाद आकर के मैं ही तुमको क्या करता? ये दोनों सौगात देता हूँ, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। फिर क्या होता है? रावण छीन लेता है। कब छीन लेता? सतयुग और त्रेता, 2 युगों के बाद रावण द्वापर में उसे छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सतगुरु है। कौन? परमपिता परमात्मा, जो हमको अपने साथ घर ले जाते, वापस ले जाने आया है और ले जाते अपने साथ में। मोस्ट विलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? कम बात तो है नहीं, है ना, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, खुशनुमा आप बच्चों को रहना चाहिए, है ना। आप बच्चों के चेहरे पे सदा मुस्कान होनी चाहिए। अंदर से अगर मुस्कान होगी तो मुस्कान बाहर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए अंदर से क्या रहना है? हर्षित रहना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, है ना। ये जो ईश्वरी जो विद्यार्थी जीवन है वो बहुत ही क्या है? बहुत ही श्रेष्ठ है। यह अभी का ही गायन है ना। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट जो है वो इस समय का संगम युग का गायन है, जब परमात्मा टीचर बन करके, शिक्षक बन करके हम बच्चों को पढ़ाकर ऊंचे पद पे आसीन करते हैं, है ना। और इस पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। बहुत ही हंसते गाते घर बैठे हमें पढ़ाई को पढ़ते हैं। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। है ही खुशियों की दुनिया, है ना, सुखधाम। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। लोगों को तो पता ही नहीं है। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यह ही मनाते रहते हैं ना। बाबा कहते अल्पकाल की क्षण भंगुर जो खुशियां हैं लोग यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई, है ना। अल्पकाल क्षण भंगुर की खुशी होती है, वो सदा स्थायी खुशी तो होती ही नहीं, सदाकाल की खुशी तो होती ही नहीं। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है ना। देखो तो बाबा कहते हर प्रकार का
आज हम दुख देख सकते हैं कि मनुष्य कितने दुख से ग्रसित है। तो शिव बाबा तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान क्या रहना है, पवित्र रहो। धंधा धोरी आदि करते हुए जीवन निर्वाह अर्थ कार्य करते हुए मुझे याद करते रहो। कैसे याद करो? जैसे आशिक और माशूक होते हैं, है ना, वह भी एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशूक होता है। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक होकर रहते हो। एक गीत बना ना, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। तो कोई देहधारी के लिए ये बात नहीं है, भगवान के हम जो आशिक हैं वो हमारा मासूक है। वो जन्म जन्मांतर से उसे हम याद करते पुकारते आए। कभी बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता। हाँ, ये वंडरफुल बात, बाप हमेशा माशूक ही है और आशिक सारी दुनिया। तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते, बहुत ज्यादा उसे याद करते हो। गायन भी है ना, कब याद करने का गायन कब है? कौन सा गायन है? भक्ति मार्ग में उस दोहे को सभी अक्सर करके दोहराते रहते हैं। सभी ने पढ़ी हुई है। कौन सा दोहा है? गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, है ना। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो, है ना। तो बाबा कहते हैं क्या करते? जास्ती दुख होता है जास्ती सुमिरन करते। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है ना, बहुत बलवान है। तो दिन प्रतिदिन माया भी क्या बन रही है? सर्वशक्तिवान, तमो प्रधान होती जा रही है। इसलिए अब मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, है ना। सभी विकारों की का जो जड़ है वो क्या है? देह अभिमान है। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी प्रैक्टिकल में क्या करो? जीवन में धारण करो, है ना। केवल बुद्धि में नहीं रखना है कि अमुक अमुक दैवी गुण है। बाबा कहते हैं उसे धारण भी करना है। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण फिर क्या होगा? बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य जो बात है वो है याद की। ऊंचे से ऊंचे बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचे से ऊंचा जो बाप है, पिता परमात्मा, वही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। तो शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाबा कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। कौन बुलाते? पूरी दुनिया इस समय पुकार रही है। पुकार तो द्वापर काल से रही है, लेकिन इस समय उनकी जो पुकार है वो बहुत तेज हो गई है। अब बाप आए हैं। तो बाबा कहते हैं, क्यों आया हूं मैं आया हूं पावन बनाने के लिए। तो जरूर पावन बनना पड़े ना, पवित्र बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर बाबा कहते, सतयुग में पावन दुनिया थी, पवित्र दुनिया। यथा राजा रानी प्रजा सभी पवित्र थे, है ना।
तो पवित्रता सो सुख शांति की जननी है, इसलिए वहां सभी सुखी थे। अब बाबा फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से, है ना, खिवैया कौन? स्वयं शिव बाबा, जीवन नैया का खिवैया है, जो हमें इस पार से, इस विषय सागर से उस पार, क्षीर सागर में, उस सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, जैसे सारी दुनिया एक बड़ा जहाज है। सब उस स्टीमर में बैठे हैं और उनको बाबा पार ले जा रहे हैं। तो तुम बच्चों को कितना ना खुशियां होनी चाहिए, है ना, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप, विश्व का जो पिता है, वह तुमको पढ़ा रहे, है ना, भगवान पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना है ना पढ़ा है कि भगवान भी पढ़ाएंगे। नहीं सुना है ना। तो भगवानो वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूं, तो पूरी रीति सीखनी चाहिए ना, धारण करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में भी नंबरवार तो सदैव होते ही हैं, है ना। पढ़ाने वाला परफेक्ट पढ़ा रहा है, एक जैसा पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने वाले एक जैसे तो होते ही नहीं हैं। जो कोई तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, किसी की बुद्धि डल होती है। तो अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, है ना, इस पढ़ाई में मेरी स्टेज क्या है, या बीच का हूँ, मध्यम हूँ, व कनिष्ठ हूँ, बना मेरी जो स्टेज है वो सबसे नीचे है, कौन सी है, ये चेक करना है। तो शिव बाबा कहते हैं, अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, है ना। क्या मैंने अपने को इतना परिवर्तन किया है, इतना श्रीमत का मैं पालन करता हूँ जो मुझे ऊंचा पद मिले, ये देखना है। रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, है ना, रूहानी सर्विस के लिए बाबा आए हुए हैं। रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो ये रथ लिया है ना, ब्रह्मा का साकार मनुष्य तन लिया है। इनका रथ बीमार पड़ सकता है ना, पड़ जाता है, तो मैं भी इनमें बैठकर मुरली लेता हूँ। भाई जो शरीर है ना, साकार शरीर कभी अस्वस्थ हो गया, है ना, तो क्या होगा? बाबा तो उसमें बैठ करके उस समय मुरली सुना नहीं सकते, तो अब क्या करते बाबा? उनके थ्रू मुरली लिखते हैं। मुख से तो बोल नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों की मुरली मिस ना हो, है ना। ऐसा साकार में होता था, और उस मुरली को मम्मा है और भी अनन्य बाबा के बच्चे क्या करते? सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं, ताकि बच्चों की जो मुरली है वो मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। बाबा कहती मेरी कभी छुट्टी नहीं होती, 24 आवर्स जो है, 24 घंटे में क्या मैं हूँ? सर्विस पर हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप बच्चे भी क्या बनो? सर्विसेबल बनो। आपका पिता इतना सर्विस करता है, तो आप बच्चों को भी क्या करना है? फॉलो करना है। मैं आया ही हूँ, बाबा कहते, सर्विस के लिए, और रोज सर्विस करता हूँ। बाबा कहते रोज करते बाबा सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, और ये रूहानी सर्विस है, ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते, है ना, श्रीमत पर
पूरा पूरा चलते हैं। बाप का फरमान है ना, निर्देश है, आज्ञा है कि अपने को आत्मा भाई भाई समझ करके चलो, है ना। देखो भी कैसा, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को ही देखता हूं। बाकी यह जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती, मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है, क्योंकि मैं भी निराकार हूं, है ना। बिना शरीर का आधार ले लिए मैं कैसे ज्ञान सुना सकता हूं। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, मतलब ब्रह्मा के तन में भ्रिकुटी के मध्य है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है, क्योंकि काल उसे तो खा नहीं सकती। और आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। हाँ, शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन छोटे शरीर में भी आत्मा की जो साइज है, स्वरूप एक जैसा होता है, और बड़े शरीर में भी दोनों सेम होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त, आत्मा की बैठने का जो स्थान है शरीर में कौन सा है, भ्रिकुटी है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है और किसको अकाल तख्त स्त्री का है, माना जो शरीर की बात हो रही है। और बाबा कहते हैं किसका अकाल तख्त, बाबा कहते बच्चे का है। और जो है ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, बाबा बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। शरीर का ड्रिल जैसा होता है ना, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए शरीर की नाना प्रकार की ड्रिल है, ऐसे ही बाबा हमें रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब भी कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं। बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतारनी है ना। सोने में जब अलाय पड़ जाती है ना, अशुद्धि पड़ जाती है, तो सोने की वैल्यू क्या हो जाती है, मूल्य कम हो जाता है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यू लेस हो गए, है ना। आत्मा जो बहुत प्योर थी, जो दिव्य आत्मा सोने तुल्य थी, उसमें विकारों की जंग पड़ गई, तो उसका जो महत्व है, बाबा कहते हैं मोल क्या हो गया, वो बहुत कम हो गया। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो, माना आत्मिक दृष्टिकोण से देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी भी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है ना, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। सबसे बड़ी जो मेहनत है आत्मिक दृष्टिकोण, है ना, पवित्र दृष्टिकोण। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह आदत पक्की हो जाएगी, है ना। किसी कार्य को बार बार हम रिपीट करते हैं तो आदत पक्की हो जाती है। सच्चे सच्चे आप ब्रदर्स जो भाई है, तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं और तुम भी ऊपर से आए हो। बाबा बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं, है ना। भगवान सर्विस कर रहा है और उसके बच्चे हम सभी सर्विस कर रहे हैं, है ना। रूहानी सर्विस कर रहे, सबको सुख शांति का क्या दिखा रहे, रास्ता दिखा रहे, सबका कल्याण कर रहे हैं। सर्विस करने की बाबा हिम्मत देते हैं। हिम्मत दे मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत अगर हम करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं।
बाबा बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, है, देखता भी हूँ, बात भी करता हूँ। और किसी को अगर परिचय दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, स्थूल पढ़ाई, है ना, और ये जो सूक्ष्म रूहानी पढ़ाई, जिस्मानी पढ़ाई और रूहानी पढ़ाई, तो भी क्या समझना हर एक को कि आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाबा आकर के यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहां शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म का पार्ट बसाया है। अब फिर वापिस घर चलना है। कहाँ से आना है? परम धाम वापिस आना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखना है ना। आत्मा ही आई थी, प्योर आत्मा आई थी, और आत्मा को ही आप वापिस आना है। इसलिए आत्मिक अभ्यास करना है। अब फिर वापिस चलना है ना, यही मेहनत है। तो अपनी मेहनत करनी है ना, ये मेहनत करनी है, खुद करना है। दूसरे में हमारा क्या जाता है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं, उसमें हमसे मतलब क्या है? हमको मतलब ही नहीं है ना, हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। पहले जो सेवा की जो शुरुआत है अपने घर से करनी चाहिए, है ना। लौकिक घर से करो, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। तो यह जौहर भरना है। तलवार में अगर धार नहीं होगी तो तलवार किस काम का। तो जो जौहर है बाबा कहते वो क्या होना चाहिए? कौन सा जौहर है? वो है आत्मिक दृष्टिकोण रखते हुए सभी को आत्मिक रूप में देख करके ये ज्ञान को समझाना। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे, ऊंचे फल की प्राप्ति होगी। तो बाबा आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े ना, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर क्या दूसरा क्या करेगा? बाबा कहते दूसरा फिर क्या करेगा? ताली तो 2 हाथों से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही क्या होगा? चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज होती है ना। बच्चों को भी 1-2 का कल्याण करना है। तो शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मनमना भाव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। भाइयों मना आत्माओं की तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो, है ना, क्योंकि सबका अधिकार है, सब बाबा के बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते सबको दो। तो यह आदत पड़ जानी चाहिए, है ना। कौन सी आदत, कौन सा संस्कार पक्का हो जाना चाहिए? आत्मिक दृष्टिकोण, है ना। शरीर में रहते हुए हरेक को आत्मा के नजरिए से देखना। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है कि सदैव आत्मा को देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ करके, है ना, सामने बैठना होता है, और किस दृष्टि से देखना है? सभी को आत्मिक दृष्टि से देखो तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। तो यह जो रूहानी नॉलेज है, रूहानी ज्ञान है, वो एक ही बार बाबा कहते संगम युग में तुम बच्चों को मिलती है, और तुम ब्राह्मण फिर उसी आधार से क्या बनते हो? देवता बनते हो, है ना। तो
इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे। बाबा कहते संगम युग को छोड़ना ही नहीं है, अर्थात भूलना ही नहीं है, क्योंकि इस संगम युग पर ही आकर के बाबा हमें सभी प्राप्तियों से संपन्न बनाते पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते अगर संगम युग से निकल जाएंगे तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी ही, यहाँ से जंप थोड़ी मारेंगे। तो बाबा कहते ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा में रहने की आदत डालनी है, टेव डालनी है। तुम्हारे में ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। तो शिव बाबा कहते हैं, है ना, बाबा ने हमें जो सत्य ज्ञान दिया है, हमें जो शिक्षा दिया है, हमें उसे दूसरों को देना है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूं, आत्माओं को ही देखता हूं। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो क्या होगा, है ना, उनकी जो नजर है वो उनके चेहरे की ओर होगी, उनकी मुंह को देखेगा ना। और तुम जब बात करते हो, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा से बात करते हो, तो बाबा कहते हैं आप किसे देखना है? आप बच्चों को आत्मा को देखना है, मणि को देखना है मस्तक के बीच। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। पूरी तरह बाबा कहते उसको निकाल दो। तुम्हारी आत्मा समझती है कि हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं, है ना, जब बाबा के सम्मुख होते हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है ना, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे कि जौहर है। तुम्हारे ज्ञान में बाबा कहते जितना बाबा को याद करेंगे वो ताकत भरती जाएगी, वह जौहर भरता जाएगा। कौन सा जौहर? परमपिता परमात्मा की याद का। तो ज्ञान में क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा, ज्ञान के अंदर ताकत आ जाएगी। तो किसको भी अगर समझाते हैं, है ना, योग युक्त होकर के किसको भी दो शब्द भी ज्ञान दिया तो उसे तीर लग जाएगा। तो अब शिव बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं, है ना। आत्मिक दृष्टिकोण अपनाकर उसी भाव और भावना से बाबा कहते आप सर्विस करके देखो कि तीर लगता है कि नहीं। तीर लगना माना उस ज्ञान को अच्छी तरह से सामने वाले समझ जाते हैं, परमात्मा के बन जाते हैं, उसको कहते हैं तीर लगना। तो बाबा कहते हैं ये आदत डालनी है। बार बार बाबा ने रिपीट किया, क्योंकि कोई भी चीज आदत में आ जाती है तो ना चाहते भी वो कार्य हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आदत डालनी है तो अच्छी आदत, ये नई आदत डालनी है कि मुझे आत्मा को ही देखना है ना, 1.5 रुपये सांप को नहीं देखना है। फिर बाबा कहते हैं अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो शरीर का भान निकल जाएगा, माया के जो तूफान हैं वो कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अभी हमारा लास्ट क्या है? 84वां जन्म है। अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाबा कहते इसमें तो कोई भी तकलीफ नहीं है, और है भी, बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। तो बाबा जानते हैं कि बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा ही पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद हमको क्या होता है? आना होता है, शिव बाबा को आना होता है। मैं बंधाए मान हूं, मैंने ड्रामा के बंधन में
बांधा हुआ हूँ, है ना। अर्थात मैं कभी भी अपने मन से नहीं आ सकता। मैं एक्यूरेट टाइम पर अपने समय पर आता हूँ। इसलिए कौन से बंधन में बंधे हैं बाबा? ड्रामा के। बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे रूहानी यात्रा पर रहो, याद की यात्रा में रहो, तो अंत मते सुगति हो जाएगी। यह अंत का समय है ना, अंत काल है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया माना जो पिलर है वो क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा, आत्म अभिमानी बनने की जो शिक्षा है वो एक ही बार कल्प में, एक ही बार माना इस संगम युग पर तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी कैसा वंडरफुल है। बाबा वंडरफुल, आश्चर्यजनक, तो उनका ज्ञान भी बहुत वंडरफुल है। कब कोई सिखला ना सके, कोई बता ना सके। अभी सबको वापिस चलना है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। तो बाबा ने बहुत पक्का कराया है ना। इसलिए बाबा कहते क्या करो? तीसरे नेत्र से ही देखो। यह बड़ी मेहनत है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है। अपने को आत्मा भाई भाई समझ, आत्मा समझ करके भाई भाई को ज्ञान देना है। ये धारणा की पॉइंट है। महावीर बन इस फरमान को, इस आज्ञा को पालन करना है। दूसरी पॉइंट है, तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले, और तो बोलेंगे ही ना, बाबा कहते ये भी तो एक पेपर है, तो तुम क्या करो? उस समय चुप रहो। ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से तो केवल चुटकी बजती है। इसलिए बाबा कहते हैं, एक ने मुख की अगर ताली बजाई, मुख से कुछ बोला, तो दूसरा क्या करे? दूसरा चुप कर दे, चुप हो जाए, तो सामने वाला आप ही क्या हो जाएगा? चुप हो जाएगा। अच्छा, सतगुरु का वरदान। अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विस्तार है। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ना। जो पटरी बनी होती है, ट्रेन जो है दौड़ती रहती है। ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ, तो क्या होगा? अमृत वेला अगर ठीक है तो उसका जो असर है सारा दिन होगा। तो बाबा ने कहा,
सारा दिन ठीक हो जाएगा। अगर अमृत वेला दी बेस्ट है, बहुत अच्छे से किया, तो उसका असर सारे दिन तक रहता है। अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। बहुत बड़ी बात है और हम सभी ने अनुभव भी किया है ना। बहुत अच्छे से अपने बाबा को याद करके आत्मा के अंदर अगर पावर भरी है, शक्ति भरी है, तो सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे एक एक्स्ट्रा क्या मिल रही है। जब ये काम हम कर रहे हैं, बाबा की ओर से एक अलग ही मदद मिल रही है, सहयोग मिल रहा है और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है ना, सदा बाबा की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली है ना, मर्यादा अनुसार चलने वाली जो आत्मा होती है, जो सच्ची सच्ची सीताएं हैं, हाँ, उनके नस नस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। तो हम सब कौन है? कल बाबा ने कहा पार्वतियां हो, परसों कहा मीरा हो, और ये तो हमेशा कहते हैं कि तुम सब कौन हो? सभी आत्माएं सीताएं हो, और तुम सभी सीताओं का जो राम है वो कौन है? वो निराकार परमपिता परमात्मा। तो ऐसी आत्माओं के दिल में अंदर उस परमात्मा पिता की छवि बच जाती है और स्मृति में भी क्या होता है? एक राम की ही स्मृति होती है। स्लोगन, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। ये बहुत गहरी बात है ना, क्योंकि बाबा हर बच्चे को समय अनुसार जो कुछ भी आगे घटने वाला है, अच्छा बुरा हम सबके साथ होने वाला है, अगर हम बाबा के बच्चे हैं और सच्चे बच्चे हैं, हम योग में बैठते हैं, तो बाबा क्या करता है? अमृत वेला योग किया। अगर कुछ होने वाला है तो बाबा टचिंग देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि उससे क्या होता है? वो टचिंग जो कब मिल सकती है? वो तब मिल सकती है जब मन बुद्धि क्या हो? एकाग्र हो। तो पहले मन और बुद्धि की एकाग्रता को क्या करना है? बढ़ाना है। और जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब बुद्धि एकदम एकाग्रचित शांत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? उस मदद का अनुभव करेंगे, कैच करेंगे। भगवान जो हमें देने जा रहा है। अव्यक्त इशारे, बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की है। कब? सब मधुबन में बाबा आते हैं और बाबा कुछ कहते हैं तो सब हाथ उठाते, क्योंकि इतना उमंग उत्साह होता है। वो वायुमंडल इतना शक्तिशाली प्रकंपनों से भरा हुआ होता है, तो सब क्या करते? प्रतिज्ञाएं करते हैं। तो बाबा कहते लेकिन अब से लेकर, प्रतिज्ञा तो बहुत की है, तो अब से लेकर के सिवाय मणि के और कुछ भी देखेंगे नहीं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये प्रतिज्ञा करो, तब मणि को देखना माना आत्मा को देखना, तब खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे तभी परमात्मा प्रत्यक्षता होगी। अब बाबा कहते प्रयत्न करने का समय गया, अब कोशिश करने का समय गया। अब तो प्रतिज्ञा और अपने संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त बनाओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा, है ना। परमात्मा प्रत्यक्षता करने की हम सब की जो चाह है, हम सब की जो शुभ भावना है, वो क्या हो जाएगी? वो पूरी हो जाएगी, अर्थात झंडा लहरा जाएगा। अच्छा, ओम शांति।